हाँ भाई, सुनिए सभी स्टूडेंट्स, सुने ध्यान से। अब हम इलेक्ट्रोडायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोडायलिसिस। कल लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को डायलिसिस के बारे में पढ़ाया था। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस के बारे में। सुनिए ध्यान से। डायलिसिस की प्रोसेस बहुत स्लो होती है। डायलिसिस की प्रोसेस कैसी होती है? बहुत स्लो। और इसमें कई दिनों का समय लग जाता है। डायलिसिस का यूज किस लिए करते थे अपन लोग? डायलिसिस का यूज करते थे कोलोइडल सॉल्यूशन को प्योर करने के लिए। लेकिन ये डायलिसिस की प्रोसेस बहुत स्लो होती है और इसमें कई दिनों का समय लग जाता है इसको कंप्लीट होने में। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो डायलिसिस की प्रोसेस को फास्ट कैसे किया जाए? तो इसे फास्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करके। अगर इस पूरे सिस्टम में हम करंट पास करते हैं तो डायलिसिस की प्रोसेस बहुत तेज़ी से कंप्लीट हो जाएगी, तब इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस कहेंगे। अगर डायलिसिस की प्रोसेस में हम करंट पास कर दें तो ये डायलिसिस की प्रोसेस बहुत तेज़ी से कंप्लीट हो जाएगी, तब हम इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोडायलिसिस। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करके जब डायलिसिस की प्रोसेस को फास्ट कर दिया जाता है तब उसको इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास करके जब डायलिसिस की प्रोसेस को फास्ट कर दिया जाता है तब उसको इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। सिंपल सी 2 लाइन की डेफिनेशन है केवल। ठीक है। अब इसमें पूरी जो प्रोसेस है इसको थोड़ा समझिए। सुने, इस पर ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, तो इसके लिए पूरी प्रोसेस को समझ लीजिए क्या करते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन से बना हुआ एक थैला ले लेते हैं। ये जो थैला है, ये जो बैग है, ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन से बना हुआ है। इसमें हम इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन भर देते हैं। इसमें हमने क्या भर दिया है? इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन। इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन भर देते हैं। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं? क्यों भाई, ये जो इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन है इसमें दो चीज़ें होंगी। इस इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन में दो चीज़ें होंगी। कौन कौन सी दो चीज़ें होंगी? इसमें एक तो होंगे कोलोइडल पार्टिकल्स। ये बड़े बड़े पार्टिकल्स किसके हैं? कोलोइडल पार्टिकल्स हैं। ये बड़े बड़े पार्टिकल्स क्या हैं? कोलोइडल पार्टिकल्स हैं। इनको हमें नहीं हटाना है, इनको हमें नहीं हटाना है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स किसके हैं? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इम्प्योरिटीज़ के। ये हैं पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, इनको हमें हटाना है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इम्प्योरिटीज़ के, ये हैं पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, इनको हमें हटाना है। इनको हटाने के लिए हमने एक तरफ पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट लगा दी। क्या लगा दी? पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट। और एक तरफ नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट लगा दी। ठीक है। अब बिल्कुल एकदम ध्यान से सभी स्टूडेंट सुनना। सुनिए, देखिए, कुछ इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कुछ इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। बहुत ध्यान से सुने। तो जिन इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज वाले इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल्स तेजी से इस नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट की ओर भागेंगे। जिन इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज वाले इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल्स तेजी से इस नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट की ओर भागेंगे और इस नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट के चारों ओर जाकर चिपक जाएंगे। इस नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट के ऊपर जाकर ये चिपक जाएंगे। जितने भी इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो सभी पॉजिटिव चार्ज वाले इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल्स तेजी से भागेंगे। कहाँ की ओर भागेंगे? नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट की ओर भागेंगे और इस नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट के ऊपर जाकर चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है इसलिए। क्योंकि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है इसलिए। सुनिए ध्यान से। अब जिन इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज वाले इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल्स तेजी से पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की ओर भागेंगे। तेजी से कहाँ की ओर भागेंगे? पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की ओर भागेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट के ऊपर जाकर चिपक जाएंगे। इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट के ऊपर जाकर चिपक जाएंगे। सभी नेगेटिव चार्ज वाले इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल्स इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट के ऊपर जाकर चिपक गए। समझ में आ रहा है सब लोगों को?
तो इस तरह से ये कोलोइडल सॉल्यूशन एकदम प्योर हो गया। ये कोलोइडल सॉल्यूशन क्या हो गया, एकदम प्योर। अब इसमें केवल कोलोइडल पार्टिकल रह गए हैं। क्या रह गए हैं, कोलोइडल पार्टिकल रह गए हैं। सभी इम्प्योरिटीज के पार्टिकल बाहर निकल चुके हैं। जिन इम्प्योरिटीज के पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट से जाके चिपक गए, और जिन इम्प्योरिटीज के पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट से जाकर चिपक गए। समझ में आ रहा है सब लोगों को। इस तरह से ये कोलोइडल सॉल्यूशन एकदम प्योर हो गया। क्या हो गया, एकदम से प्योर हो गया। ठीक है। अब ये जो इम्प्योरिटीज हैं, इनमें से कुछ इम्प्योरिटीज इस पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं। इस पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं। इससे ये पानी गंदा हो जाता है। इससे ये पानी गंदा हो जाता है। तो इस गंदे पानी को, इस इम्प्योर वाटर को, इस इम्प्योरिटीज वाले वाटर को यहाँ से बाहर निकालते रहते हैं और इधर से प्योर वाटर भेजते रहते हैं। इधर से हम प्योर वाटर अंदर भेजते रहते हैं। इस तरह से ये कोलोइडल सॉल्यूशन बहुत जल्दी प्योर हो जाता है इस पूरी प्रोसेस के द्वारा। इसको इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। पूरा डायलिसिस वाला है। पहले डायलिसिस वाली वीडियो को देखना जो मैंने कल भेजा था, उसके बाद में इसको देखना। बस इतना अंतर है कि इसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट लगा दी है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट लगा दी है। तो जिन पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव वाली प्लेट से, जिन पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव वाली प्लेट से जाकर चिपक गए, और जिन पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट से जाकर चिपक गए तेजी से। ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो गई। ठीक है ना।